रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है, उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना, जो रह गया वो रह गया। साल भर अफसोस बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। शिवरात्रि आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप जलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है, उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना, जो रह गया वो रह गया। साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए, एक विश्वास के साथ कथा को सुनिए। क्या कारण होता है? ये 4-5 जजमान, प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्याम खंडेलवाल जी, दिनेश खंडेलवाल जी, ये 4-5-6 जजमान कथा करवा रहे हैं। जितनी जगह कथा कर आते हैं उसके 1 महीना भी नहीं निकलता और जजमान सियोर आके खड़े हो जाते हैं कि अगले कथा की तारीख दे दो। कारण क्या होता है? भोलेनाथ इतना दे देता है कि वो वापिस आकर कथा का क्रम चालू कर देते हैं। इतना दे देता है, उन्होंने जितना खर्च करा, जितना लगाया, किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, किसी को बिस्कुट खिलाया, किसी को टॉफी खिलाई, किसी को एक जरा सा आदर भी करा है ना, तो मेरा महादेव इतना टूटमान हो जाता है, वो चोर को कुबेर बना देता है, ना जाने कितना दे देता है। उसकी कोई करुणा, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये व्यासपीठ से क्या बोलूं मैं उसके लिए, क्या शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी इन अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहाँ पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधान